बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में साध संगत जी लिखा हुआ है कि कभी तो मानव सोच विचार किसने यौवन दिया कमाल। सत्संगत जी कहते हैं कि इंसानों कभी तो इस बात का सोच करो, कभी तो इस बात पर विचार करो कि आखिर किसने ये यौवन दिया है। कभी तो मानव सोच विचार किसने दी मस्तानी चाल। कभी तो विचार कीजिए, कभी तो सोचिए कि ये मस्तानी चाल किसने दिया है। संत महापुरुष सदा हम इंसानों को सत्संगत जी समझाते हैं कि इंसानों कभी तो सोच लो कि धन अंबार, ये धन दौलत महल अटारी किसने दिया है, किसने ये अधिकार दिया है हमें। कभी तो सोच ले। सत्संगत जी कहते हैं कि दुनिया की इस ऐश में पड़कर व्यर्थ ना अपना जन्म गवा, अवतार गुरु से राज को पाकर जन्म मरण से मुक्ति पा। अभी भी वक्त है मुक्ति पाने का। इस ऐश में पड़कर, ये दुनियावी सुख साधन में पड़कर क्यों अपने आप को व्यर्थ करते चले जा रहे हो। संत महापुरुष कहते हैं सत्संगत जी क्यों इस अमोलक जन्म को ऐसे ही गवा रहे हो। आओ सत्संगत जी विचार करें। आज अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो आज इंसान समझते हैं सत्संगत जी कि हमारे तरक्की में सत्संगत जी ये जो सत्संग भजन है ये बाधा बन जाती है, क्योंकि हमें सत्संग में जाना पड़ता है, हमें सत्संग में टाइम देना पड़ता है, इधर हमारा काम ही छूट जाता है। लोगों के मन में इस तरह की भावनाएं चलती रहती है सत्संगत जी। उनका कहना होता है कि सत्संगत जी की धार्मिक लोगों की ये बातें असल में एक नशा होती है, ये तरक्की की राह में रुकावट होती है। सत्संगत जी संत महापुरुष कहते हैं ये उनकी अज्ञानता, ये उनकी भूल है। जो आत्मा परमात्मा के सही जानकार या फिर जानकारी नहीं होने के कारण ऐसी बातें वो बोल रहा है सत्संगत जी। जब उसे परमात्मा का ज्ञान हो जाए, इस निर्गुण निरंकार दातार का ज्ञान हो जाए, इस परम पिता परमात्मा का ज्ञान हो जाए, तो सत्संगत जी समझेंगे कि वाकई में ये सत्य है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक सत्संगत जी वो कहेंगे कि हमारी बाधाएं हैं, हमारी रुकावटें हैं, हमारी तरक्की में रुकावटें हैं। वो इस प्रकार से बोलेंगे सत्संगत जी। आओ सत्संगत जी बाबा जी कहते हैं कि ये जन्म, ये अमोलक जन्म, ये समय बड़े ही भाग्य से मिला हुआ है, इसको यूं ही ना बिता लो, यूं ही ना गवा लो। आज सत्संगत जी जहाँ तक साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो आज सत्संगत जी हर कुछ हमें मिला है। सत्संगत जी सारी सुख सुविधाएं साइंस ने हमें उपलब्ध करा दी सत्संगत जी। यहाँ तक कि सत्संगत जी हाथ से हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, हर कार्य सत्संगत जी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से होते हैं। हर काज को सत्संगत जी साइंस संभाल चुका है। लेकिन सत्संगत जी यहाँ एक सोचनीय बात है, यहाँ एक सोचनीय बात है कि सत्संगत जी हर प्रकार के दुनियावी सुख सुविधाएं तो साइंस ने हमें दे दी है, लेकिन सत्संगत जी एक इंसान के अंदर जो चैन होना चाहिए, जो इंसान के अंदर असली खुशी होना चाहिए, इस अंतरात्मा की बेचैनी जो है वो दूर होना चाहिए, वो सत्संगत जी हमें शायद नहीं मिल पाया है। उसमें सत्संगत जी कमी रह गई। सत्संगत जी अगर इन दुनियावी सुख सुविधाओं से ही, सुख साधनों से ही चैन मिलता तो आज सत्संगत जी इंसान इतना दुखी क्यों होता। इस बात पर विचार कीजिए। अगर आज सत्संगत जी साइंस इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुका है, इतना ज़्यादा तरक्की खोज कर चुका है, हर चीज़ इंसान के लिए उपलब्ध करा चुका है, तो फिर इंसान के पास बेचैनी क्यों है। इस बात की समझ हमें नहीं है सत्संगत जी कि आखिर हम बेचैन क्यों है। सत्संगत जी साइंस की तरक्की ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ इंसानी गुणों का भी तरक्की हो जाए तो फिर जाकर सत्संगत जी बात बनने वाली है। साइंस की तरक्की में कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं है। दास कहने का भाव ये नहीं सत्संगत जी की साइंस की तरक्की रोक दिया जाए, नहीं सत्संगत जी। साइंस जिस प्रकार से डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है, उसी प्रकार से एक मानव, एक इंसान, उनके गुणों की भी वृद्धि होनी चाहिए सत्संगत जी।
एक इंसान के अंदर भी साथ संगत जी प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन की ज्योत जगनी चाहिए, लेकिन उसमें वो पीछे होते चले जा रहे हैं साथ संगत जी। कैसे बात बनेगी? वो मंजिल की तरफ चल ही नहीं रहा, वो मंजिल की तरफ चल ही नहीं रहा साथ संगत जी, कैसे बात बनेगी? साथ संगत जी आओ, संत महापुरुष हमें समझाते हैं, सदा हम इंसानों को चेतन पहुंचाते कि ये गुण, ये इंसानियत वाली गुण तभी आएगी जब साथ संगत जी हम रूहानियत से रूबरू होंगे, जब इस परमात्मा को जान लेंगे, इस निर्गुण निरंकार दातार की जानकारी हो जाएगी, फिर जाकर साथ संगत जी हमारे अंदर भाईचारा की भावना आएगी, प्यार पैदा होगा साथ संगत जी। अगर प्यार पैदा हो जाए, भाईचारा की भावनाएं आ जाए, तो फिर ये संसार ही एक परिवार लगने लग जाएंगे साथ संगत जी। तो फिर क्या होगा साथ संगत जी? जो इंसान साइंस को विनाशकारी चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, साइंस का यूज करते हैं, वो नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल भले के लिए करेंगे साथ संगत जी। एक इंसान का भला किस प्रकार से हो जाए, उस काम के लिए करेंगे। तो साथ संगत जी ये गुण तभी आएगी जब सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में हम नतमस्तक हो जाएंगे, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में खुद को समर्पित कर देंगे साथ संगत जी। फिर जाकर इस रूहानियत से रूबरू होंगे, इस परमात्मा की जानकारी होगी और जीवन जीने की असली कला समझ आएगी साथ संगत जी। फिर जाकर हमें मंजिल मिलेगा साथ संगत जी, और उस मंजिल की तरफ चलेंगे तो जीवन में कभी भी साथ संगत जी परेशानी, जीवन में कभी भी तकरार, उलझन नहीं आई। फिर साथ संगत जी प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन के साथ इस जीवन को हम आनंदित तौर पर जीते चले जाएंगे। आओ साथ संगत जी, आज सतगुरु ने ऐसा पथ दिया है, सतगुरु ने एक ऐसा अलौकिक दिव्य दृष्टि हमें दिया है, जिस परमात्मा को जानकर, इस निर्गुण निरंकार दातार को जानकर, इस अजर अमर अविनाशी, इस परम प्रकाशी को जानकर हम भक्ति के पथ पर चल पाएं। ऐसा अलौकिक दिव्य दृष्टि परमात्मा की कृपा से, सच्चे सदगुरु की कृपा से हमें मिला है। तो साथ संगत जी हम सदा यही समझे, यही प्रयास करें कि सच्चे सदगुरु के एक एक वचन, एक एक आदेश जो आए, उनका पालन करते हुए अपने सच्चे हृदय से, इस दिल से एक दूसरे का प्रेम सत्कार करते चले जाएं। अपने दिल में साथ संगत जी सच्चे सदगुरु को जगह दे, बैठा ले, और फिर साथ संगत जी पूरा संसार एक नूर, एक परमात्मा ही दिखाई देता है। हर एक में परमात्मा का नूर ही दिखाई देता है, क्योंकि सच्चे सदगुरु इस दिल में विराजमान है। फिर देखता तो सदगुरु है साथ संगत जी। आओ, हम जब तक नहीं अपने आप को समझेंगे, सोचेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है साथ संगत जी। फिर ऐसे ही गफलत की नींद में हम सोते रहेंगे, फिर साथ संगत जी हमें जगाने वाला भी कोई नहीं आएगा, कैसे बात बनेगी? गफलत की नींद में आज हम सो जाए तो फिर बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। फिर हम भटकेंगे साथ संगत जी, 84 का चक्कर लगा रहेगा। संत महापुरुष इसीलिए साथ संगत जी हर पल हर क्षण हम इंसानों को समझाते हैं कि ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, या मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला हुआ, समझ जाओ, समझ जाओ और इस आनंद के सागर में डूब जाओ। कभी भी दिक्कतदारी नहीं होती है, कभी भी साथ संगत जी परेशानी नहीं होती है। जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा लेते हैं, मुक्ति के पद साथ संगत जी पाने, मुक्ति के पद का हकदार बन जाते हैं, क्योंकि सच्चे सदगुरु खेवनहार है। ये जीवन रूपी नैया का खेवनहार सच्चे सदगुरु है, और वो जब चलाते तो मंजिल की तरफ ही ले जाते हैं साथ संगत जी। तो अपने आप को समर्पित करनी होगी, अपने आप को समर्पित जब तक नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है साथ संगत जी। साथ संगत जी दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना, दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया। दास के मुख से अगर कोई भी ऐसे शब्द निकल गया हो जो आपके दिल को ठेस पहुँचाया हो, तो दास आप जी के श्री चरणों में नतमस्तक है, क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।